पिछले एपिसोड में हमने देखा किस तरह वेस्टर्न प्राइड की शेरनियां अपने परिवार के हिफाजत के लिए लड़ रही है। डिक लेडी अपने बच्चों को शिकार के तरीके सिखा रही है ताकि वे इस मैदानी जंग में सरवाइव कर सके। दूसरी तरफ एक मां अपनी बेटी को ट्रेनिंग दे रही है, जबकि हाइनास की नजरें अभी भी गद्दी पर टिकी हुई है। यहां अब सत्ता की चाबी बच्चों के हाथों में है और यही डिसाइड करेंगे किंगडम के भविष्य को और लड़ेंगे आपस में ताकि बन सके राजा इस सैवेज किंगडम का। एज प्रॉमिस्ड, पिछले एपिसोड में 4000 लाइक्स पूरे हो चुके हैं, इसलिए आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सीजन 3 के एपिसोड 4 को, जिसका नाम है वॉर गेम्स। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। उम्मीद करते हैं 5000 लाइक्स की, और सभी कमेंट्स में यह बताइए कि सैवेज किंगडम सीजन 3 में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। 500 कमेंट्स होने पर मैं अगला एपिसोड अपलोड कर दूंगा। फिलहाल हम देखेंगे इस मैदानी जंग में क्या होगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। जैसा कि हम जानते हैं और पिछले एपिसोड में देख चुके हैं, डिक लेडी अपने बच्चों के साथ इस आइलैंड में फंस चुकी है, जो चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है और उसे मजबूरन अपने बच्चों को एक वॉर जोन में बड़ा करना पड़ रहा है। लेकिन अब पानी का लेवल कम हो रहा है और यही वह मौका है इस आइलैंड से बच निकलने का। लेकिन इस मिशन में बच्चों को डिक लेडी का पूरा साथ देना होगा। फिलहाल वक्त है इम्तिहान का और अपनी माँ से सीखे गए हुनर के आजमाइश का। सेपो और उसके भाई बहन इन छोटे पिगलेट्स पर हमला बोल देते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते हैं। तीनों बारी बारी से कोशिश करते हैं, लेकिन यह छोटा पिग भी कम नहीं है, वह इनके हाथ नहीं आता है। डिक लेडी यह देख निराश हो जाती है, क्योंकि यह कोई गेम नहीं है और शिकार को ऐसे छोड़ना बेवकूफी है। यह सब देख डिक लेडी खुद आती है छोटे पिग को मारने के लिए, लेकिन वह समझ जाती है यह काफी छोटा है और इससे इन चारों का पेट भरने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ दिमाग लगाना बस वक्त की बर्बादी है। डिक लेडी को एहसास हो चुका है उसके बच्चे अभी शिकार के लिए तैयार नहीं है। इनके जाते ही हाइनास आके उस बेचारे पिग को मार डालते हैं और खा जाते हैं। जाहिर है जहां किंगडम में ऐसे तानाशाहों का राज होगा, वहां दूसरा मौका मिलना नामुमकिन है। ममुट्सी रॉटन आर्मी की कमांडर क्वीन है, जो इस किंगडम में राज कर रही है, लेकिन उसे बस एक चिंता सता रही है और वो है उसकी विरासत। उसका बेटा कभी एक सोल्जर से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा, क्योंकि हाइना क्लैंस की लीडर एक फीमेल हाइना होती है। इसीलिए ममुट्सी की सेना का फ्यूचर अब उसकी बेटी के हाथों में टिका हुआ है। एक दिन लसेडी अपने माँ की तरह ही कमांडर बनेगी और अपने माँ की विरासत को बचाए रखेगी, लेकिन उसे अपने आप को इस किंगडम के हिसाब से ढालना होगा और खुद को साबित करना होगा, वरना ममुट्सी की सारी कोशिशें नाकाम साबित होगी। इधर सेगा की नजरें भी किंगडम पर टिकी हुई है। हर गुजरते दिन के साथ वह और मटाटा प्राइड अपने फौज का आकार बढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटों की तादाद बेटियों से ज्यादा होने की वजह से बेटे एक सर्टेन एज आने के बाद चले जाते हैं और प्राइड में रह जाती हैं सिर्फ बेटियां, जो अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का सहारा बनकर रहती है। और सेगा को ऐसे ही वॉरियर्स की जरूरत है, क्योंकि वह इंतजार कर रही है उस दिन का जब उसे गद्दी पर अपना हक जमाने का मौका मिलेगा। किंगडम में बदलते मौसम के साथ साथ नई जिंदगियां फलने फूलने लगी है, लेकिन यह सैवेज किंगडम है जहां दया और मर्सी की कोई जगह नहीं है। पूला पेड़ों पर रहती है, जिससे
उसका रुतबा सबसे ऊंचा है और उसकी नजरें सब पर टिकी रहती है और इसी रुतबे को मेंटेन करने के लिए वह एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। जैसे वह पेड़ से उतरते ही हिरण के बच्चे का शिकार कर लेती है जो कुछ ही देर पहले जन्म लिया था। वह उसे उसके मां के सामने घसीट कर ले जाती है। पूला के दिल में कोई रहम नहीं है। वह खुद एक मां है और दूसरी मां से एक बच्चे को छीनकर खुद की बेटी को खिला रही है। इसीलिए तो सैवेज किंगडम इतना ज्यादा क्रूर है। मोटशेडी को एक दिन यह जंगल अपनी मां से विरासत में मिल सकता है, लेकिन पूला की बढ़ती उम्र की वजह से यह काम थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मोटशेडी को अभी बहुत कुछ सीखना है। किंगडम में हुई मौत की खबर तेजी से फैल जाता है और उसका दावत उड़ाने के लिए मटाटा प्राइड वहां पहुंच जाते हैं। इधर मोटशेडी खतरों से अनजान खाने में बिजी है। पूला को उसे बचाना होगा, जिसके लिए उसे शिकार को लेकर पेड़ पर चढ़ना होगा। बहुत पहले एक लेपर्ड ने सेगा के एक कब को मार डाला था, इसीलिए सेगा भी बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। पूला जानती है मटाटा प्राइड उसके विरासत को खत्म कर सकता है, इसीलिए वह मोटशेडी को बिल्कुल हिलने डुलने से मना करती है। फिलहाल ये शेर चले तो गए, लेकिन आज के इस हादसे ने पूला को यह एहसास दिला दिया कि मोटशेडी कितने खतरों से घिरी हुई है। अब वक्त आ चुका है मोटशेडी के ट्रेनिंग का। इधर लसेडी पहली बार शिकार पर निकली है। उसे किंगडम में होने वाले खतरों का एहसास नहीं है। वह अभी छोटी है, पर उसे खुद को साबित करना होगा अगर अपनी मां की विरासत उसे चाहिए तो। रामोघाटा और वेस्टर्न प्राइड आइलैंड के किनारे रह रहा है और काफी बेचैन है। इन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, कब्ज भूखे हैं और तड़प रहे हैं। तभी वेस्टर्न प्राइड की एक शेरनी अपनी ड्यूटी पर निकलती है, लेकिन वह देखती है सामने कोई दूसरा प्राइड है। एक्चुअली यह शेरनी मटाटा प्राइड की टेरिटरी में पहुंच जाती है। सेगा यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वह अपनी टेरिटरी की हिफाजत मरते दम तक करेगी। वेस्टर्न प्राइड की शेरनी अपनी जान बचाकर भाग जाती है। सेगा सिर्फ एक शिकार की हिफाजत नहीं कर रही है, बल्कि 2 न्यूबॉर्न कब्ज की भी हिफाजत कर रही है। उसने इन्हें यहाँ छिपा कर रखा है, सभी के नजरों से दूर, यहाँ तक कि अपनी बहनों के नजरों से भी। यह तो फ्यूचर सोल्जर्स हैं, जिसे सेगा बड़े ही लाड प्यार से पाल रही है। मोटशेडी में एक शिकार की सभी खूबियां हैं, बस उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है और उसे वह सभी स्किल्स सिखाएगी पूला, जो खुद एक एक्सपीरियंस टीचर है। कई महीनों तक चलने वाला यह खेल मोटशेडी के हुनर को निखार देगा। माँ बेटी के सभी हरकतों पर किसी की नजरें टिकी हुई है। यह कोई नहीं बल्कि मोटशेडी का पिता ब्लू आइज है, जो लौट आया है। पूला की विरासत अब दांव पर लगी हुई है। वह ब्लू आइज पर भरोसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसे कब्ज को मारने की आदत है और वह अपनी बेटी को मारने में भी नहीं हिचकिचाएगा। बदलते मौसम के साथ वेस्टर्न प्राइड की किस्मत भी खुल गई है। बाढ़ के साथ साथ शिकार भी चले आए हैं, लेकिन पानी में शिकार करना आसान काम नहीं है। फिर भी यह बहादुर रानी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। वह इस शिकार के लिए आगे बढ़ रही है। तभी एक मगरमच्छ उस बफेलो पर टूट पड़ता है। प्राइड की क्वीन समझ जाती है यहाँ शिकार करना नामुमकिन है। पानी में शिकार करना भले ही मुश्किल हो, पर जमीन में वह हार नहीं मानेगी। एक शिकार से उनका पेट कई दिनों तक भरा रह सकता है। क्वीन ऑफ वेस्टर्न प्राइड बफेलो हर्ड पर हमला करती है, लेकिन बिना किसी बैकअप के वह नाकाम साबित होती है। 3 बच्चों को पालना आसान काम नहीं है। इस बार वह लीड कर रही है। सेपो एक हिरण के बच्चे को अपना निशाना बनाता है और उसे
पकड़ लेता है, लेकिन उसे मारने के लिए हेल्प की जरूरत पड़ेगी और वह हेल्प मिलती है उसके भाई बहन से। आखिरकार इन्होंने अपने काबिलियत को साबित कर ही दिया, पर सामने और भी चुनौतियां हैं। पुला एक शानदार शिकारी है और वह अपनी बेटी के बेहतरीन भविष्य के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन मॉर्चेडी की भूख है जो कभी खत्म नहीं होती है और उसमें पेशेंस की कमी है। लेकिन यह विरासत उसी का है, क्योंकि पुला अब कमजोर हो चुकी है और थक चुकी है। मॉर्चेडी को हर हाल में अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, नहीं तो वह बच नहीं पाएगी। अभी उसे शिकार से जुड़े खतरों को समझना होगा, तभी इस बेरहम किंगडम में वह अकेले सरवाइव कर पाएगी। यहाँ वेस्टर्न प्राइड अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। बाढ़ का पानी भी अब लगभग सूख चुका है और बफेलो हर्ड भी जा चुके हैं। प्राइड हमेशा भूखी रहती है, जिससे उनका गुस्सा भड़कता है। तभी इनकी टेरिटरी में डिक्लेडी अपने बच्चों के साथ घुस जाती है और इन चीतास के लिए ना तो यह सही जगह है और ना ही सही समय। प्राइड की शेरनियां उन पे हमला कर देती है। इस भगदड़ में सेपो अपने मां से अलग हो जाता है। डिक्लेडी अपने 2 बच्चों के साथ सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन सेपो उनसे अलग हो जाता है। डिक्लेडी लगातार आवाज लगाती है, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। ऐसे में एक ही जगह पर रुके रहना सबके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन डिक्लेडी अपने बेटे को लिए बिना नहीं जाएगी। सेपो वेस्टर्न प्राइड के दूसरे हिस्से में अकेला है और डरा हुआ है। अंधेरी रात में सेपो चारों तरफ शेरों से घिरा हुआ है और काफी घबराया हुआ है। तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अगर वह आवाज दे तो शेरों को उसके लोकेशन का पता चल जाएगा और शेर उस पर हमला कर देंगे। सेपो किसी तरह रात गुजार लेता है, लेकिन उसके और उसके परिवार के बीच शेरों की एक दीवार खड़ी है, जिसे पार करना मौत के मुंह में कूदने जैसा है। उसे हर हाल में अपनी जान बचाकर भागना होगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सेपो अपनी पूरी ताकत से भागता है और यही वो चीज है जो इसे जीवित रखे हुए है, और वह है रफ्तार। फिलहाल सेपो जान बचाकर भागने में सफल होता है, लेकिन वह अपनी मां से अलग हो चुका है। उसकी मां कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी डिक्लेडी उसे नजर आती है। इस सैवेज किंगडम में आखिरकार यह परिवार फिर मिल जाता है। इस किंगडम में डिक्लेडी का सामना मौत से कई बार हुआ है, लेकिन अब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और समझदार भी। अब इसके बच्चे सुरक्षित निकल सकते हैं इस सैवेज किंगडम से। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। 5000 लाइक की उम्मीद है और कमेंट करना मत भूलिएगा।